गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम सैनी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करते हैं समाजशास्त्र का परिचय प्रश्न पत्र में समाजशास्त्रीय अध्ययनों का वैज्ञानिक और मानविकीय अभिमुखन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभिमुखन क्या होता है। अभिमुखन शब्द अंग्रेजी के ओरिएंटेशन का हिंदी अनुवाद है। हिंदी भाषा में अभिमुखन के प्रचलित पर्याय पूर्वाभिमुखीकरण, अनुस्थापना, दिशा अभिविन्यास आदि हैं। अभिमुखन स्थिति, वस्तु या विषय से अभिमुखन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाजशास्त्र के विभिन्न लेकिन महत्वपूर्ण पक्षों से अवगत कराया जाता है तथा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। समाजशास्त्रीय पूर्वाभिमुखीकरण एक प्रकार से पूर्व प्रशिक्षण की एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा वैज्ञानिक को समाजशास्त्रीय अध्ययन करने से पूर्व ज्ञान या जानकारी दी जाती है जिससे कि आगे चलकर वह समाजशास्त्रीय अध्ययन करने में सक्षम सिद्ध हो सके। समाजशास्त्र में अभिमुखन एक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक या अध्ययनकर्ता को शोध कार्य के विभिन्न चरणों से परिचित कराती है। यह प्रक्रिया अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शन करती है कि अध्ययन की समस्या का चयन, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, व्याख्या एवं सिद्धांतों का निर्माण किस प्रकार से करना है। समाजशास्त्रीय अभिमुखन एक प्रक्रिया है जिसका कार्य अध्ययन से संबंधित पूर्व में वस्तु स्थिति का ज्ञान कराना और शोध की दिशा निर्धारित करना है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जो वास्तविक अध्ययन प्रारंभ करने से पहले पूर्व में अध्ययनकर्ता का अभिमुखन एवं मार्गदर्शन प्रदान करती है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन किसे कहते हैं, समाजशास्त्रीय अध्ययनों का परिप्रेक्ष्य क्या है, अध्ययन के उपागम कौन कौन से हैं, अध्ययन की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, समाजशास्त्रीय तथ्य किस प्रकार और कौन कौन से हैं, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण आदि कैसे किया जाएगा। समाजशास्त्र विषय की स्थापना व्याख्यात करने के अनेक प्रयास किए गए। समाजशास्त्रीय अभिमुखन दो प्रकार का है, एक वैज्ञानिक अभिमुखन और एक मानवीय अभिमुखन। पहले हम चर्चा करते हैं वैज्ञानिक अभिमुखन या साइंटिफिक ओरिएंटेशन क्या है। अध्ययनकर्ता का जैसा अभिमुखन या शिक्षा होगी उसी के अनुसार वह आगे चलकर अध्ययन प्रस्तुत करेगा। अगर अध्ययनकर्ता का अभिमुखन वैज्ञानिक हुआ तो वह अध्ययन भी ऐसा करेगा जो वैज्ञानिकता के गुणों पर आधारित होगा। जिन अध्ययनकर्ताओं को वैज्ञानिक अभिमुखन किया जाता है उन्हें वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति और पद्धति की वैज्ञानिक विशेषताओं की शिक्षा दी जाती है। वैज्ञानिक अभिमुखन का समाजशास्त्र में विकास के बारे में हम बात करें तो समाजशास्त्र की घटनाओं का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार अध्ययन करने के लिए अध्ययनकर्ता का अभिमुखन और प्रशिक्षित करने के प्रयास किए गए हैं। ऐसे प्रयास समाजशास्त्र के प्रवक्ताओं के द्वारा किए गए हैं। वैज्ञानिक अभिमुखन के विकासकर्ता समाजशास्त्र में निम्न हैं: अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्केम, मैक्स वेबर, विल्फ्रेडो प्रेटो, टालकॉट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन। सर्वप्रथम अगस्ट कॉम्टे की बात करें तो अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्री अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अभिमुखन पर प्रकाश डाला और कहा कि समाज को एक पूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करना चाहिए। ज्ञान के विकास के इन्होंने निम्न 3 चरण बताए: धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। और ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो इन्हें कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की अभिमुखन को विचारधारा को इन्होंने आगे बढ़ाया। इन्होंने संसार में वस्तुएं ज्ञातव्य और अज्ञातव्य 2 प्रकार की बताएं। ज्ञातव्य वस्तुएं जो अनुभविक तथ्य होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, समझ
इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय अध्ययनों के वैज्ञानिक अभिमुखन की प्रक्रिया का अनेक प्रकार से विकास किया। सामाजिक तथ्य की जो वैज्ञानिक अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की वह समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अभिमुखन ही है। मैक्स वेबर ने केवल वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है का अध्ययन करना चाहिए तथा मूल्यांकनात्मक निर्णय क्या होना चाहिए आदि से दूर रहना चाहिए आदि के बारे में बताया। मानवीय संबंधों के अध्ययन को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विकास करने के लिए इन्होंने एक विशेष अध्ययन पद्धति वृत्तहीन का विकास किया। इस पद्धति के द्वारा सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक विश्लेषण करने के लिए क्रिया में भाग लेने वालों की स्थिति में समाजशास्त्री अनेक अपने आप को रखकर क्रियाओं और उसके प्रभावों का अध्ययन करता है। वेबर ने समाजशास्त्री वैज्ञानिक अभिन्यास को अपने द्वारा प्रतिपादित निम्न अवधारणाओं, प्रारूपों और सिद्धांतों में देखा जा सकता है, जैसे सामाजिक क्रिया, आदर्श प्रारूप, सत्ता, नौकरशाही की अवधारणा, सामाजिक वर्ग और परिस्थिति, धर्म का समाजशास्त्र, पूंजीवाद आदि। विल्फ्रेडो पारेटो इन्होंने समाजशास्त्र के दृष्टिकोण अध्ययन को वैज्ञानिक दिशा प्रदान करने के लिए निम्न 3 स्तरों का सुझाव दिया। तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति को अपनाने पर जोर दिया। निरीक्षण, तथ्य युक्त या वैश्विक अनुभव और तर्कसंगत निष्कर्ष के द्वारा इन्होंने समाजशास्त्र को समझने पर जोर दिया। टालकट पार्सन्स की बात करें तो इन्होंने वैज्ञानिक अभिमुखन की निम्न विशेषताएं बताई हैं: आनुभविकता, तार्किक स्पष्टता, तार्किक सुसंगतता, सिद्धांत समाजशास्त्रीय अध्ययनों के वैज्ञानिक अभिविन्यास के निम्न तत्व बताए हैं: सार्वभौमिकता, संगठित संदेहवाद, संप्रेषणीयता, नैतिक तटस्थता, रुचिहीनता। इस प्रकार समाजशास्त्र के जो वैज्ञानिक अभिमुखन है वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति और वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा समाजशास्त्रीय परिघटनाओं को समझने पर जोर देता है। अगर हम अध्ययनकर्ता से अपेक्षा करते हैं कि वह वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर समाजशास्त्रीय अध्ययन करे तो उसे समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अभिमुखन कहा जा सकता है। ऐसे ही दूसरे अभिमुखन की बात करें वह है मानवतावादी अभिमुखन। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्रीय अध्ययनों का परिप्रेक्ष्य मानवतावादी है, इसलिए मानवतावादी दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों का प्रशिक्षण या अभिमुखन मानवतावादी होना चाहिए। किंग्सले डेविस ने लिखा है कि भौतिक विज्ञानों की घटनाएं और तथ्य बुद्धिहीन होते हैं, इनमें विचार शक्ति नहीं होती, उनके पास संस्कृति नहीं होती, लेकिन समाजशास्त्र की विशेष सामग्री मानव समाज है। मानव की सामाजिक क्रियाएं जिनकी विशेषताएं नैतिकता, भावुकता, कानून, आदर्शात्मक, सामाजिक समानता, मूल्य, आदर्श आदि होती है, इनका अध्ययन हमें मानवीय अभिमुखन से करना चाहिए। मानवतावादी अभिमुखन वह पूर्व प्रशिक्षण है जो अध्ययनकर्ता को समाज का मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार अध्ययन करने के लिए तैयार और सक्षम करता है। इस अभिमुखन के द्वारा समाजशास्त्री मानव हितों को ध्यान में रखकर अध्ययन करने में समर्थ होता है और उसे सिखाया जाता है कि वह उस के कल्याण के लिए अध्ययन करना ही मानवतावादी अभिमुखन है। मानवतावादी अभिमुखन के द्वारा समाजशास्त्री में मानव जाति के कल्याण के लिए एक दार्शनिक अभिनीति और उत्तरदायित्व की भावना पैदा हो जाती है। उसमें मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का विकास करना है। मानवतावादी अभिमुखन के द्वारा अध्ययनकर्ता को सिखाया जाता है कि वह अपना दृष्टिकोण असमानता के कारणों की खोज करना अपना प्रमुख लक्ष्य रखे। उसे असैन्य, असमर्थ, दीनहीन मनुष्य की परिस्थितियों का अध्ययन करना सिखाया जाता है। मानवतावादी अभिमुखन की विशेषताएं क्या हो सकती हैं जिसके बारे में हम चर्चा करें तो पहली बात, इस अभिमुखन का उद्देश्य मूल्यबद्ध अध्ययन करना होता है। यह अभिमुखन क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए को प्राथमिकता देता है। यह मानव से संबंधित सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के प्रति चिंतित व वचनबद्ध होता है। इस अभिमुखन का उद्देश्य ज्ञान को मात्र प्राप्ति के लिए अर्जित करना नहीं होता, बल्कि ज्ञान को मानव कल्याण के लिए प्रयोग करना भी होता है। यह अभिमुखन अध्ययनकर्ता
को राजनीतिक रूप से मानवीय वामपंथी विचारधारा का समर्थक बनाता है। यह अध्ययनकर्ता को अवधारणाओं, भाषा, अध्ययन पद्धति आदि की सरलता के लिए भी प्रोत्साहित करता है। समाजशास्त्री मानवतावादी अभिमुखन के प्रमुख विकासकर्ता हैं जिन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया, वो है अल्फ्रेड शूट्स, हेराल्ड गारफिंकल, एल्विन गोल्डनर, सी राइट मिल्स, टर्नर, सिसोरल, सेक्स, पीटर बर्गर आदि। हम बात करते हैं कि अल्फ्रेड शूज ने प्रगटनावादी उपागम को आगे बढ़ाया, हेराल्ड गारफिंक ने नरजाति शास्त्र को आगे बढ़ाया और इस प्रकार इन्होंने मानवतावादी अभिमुखन को विकसित करने का प्रमुखता होती है। धन्यवाद।